हेलो डियर गाइज, दिस इज एमडी मिराज। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर किसी क्रोम ब्राउज़र को यूज करते हैं या फिर किसी भी ब्राउज़र को यूज करते हैं तो आपने उसके सेटिंग में एक ऑप्शन को देखा होगा जिसका नाम है इनकॉग्निटो मोड। सो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि इनकॉग्निटो मोड क्या होता है और इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इसको इस्तेमाल करने से क्या होता है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को तैयार करने में। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनकॉग्निटो मोड होता क्या है। तो इनकॉग्निटो मोड एक किसी सेटिंग का, किसी ब्राउज़र या किसी एप्लीकेशन के सेटिंग का एक ऐसा फीचर है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी चीज़ को प्राइवेटली यूज कर सकते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपने किसी घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके आप जो कुछ भी करते हैं, जैसे कि आप कोई सा भी ऐसा काम करते हैं जो कि पर्दे के पीछे होता है और सामने वाले को कुछ पता नहीं चलता है कि आपने क्या किया है। तो सेम इनकॉग्निटो मोड यही काम करता है। जो कुछ भी आप किसी यूट्यूब पर या फिर क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र के अंदर आप सर्च करते हैं या फिर कुछ भी एलिमेंट आप देखते हैं तो आपका जो हिस्ट्री होता है या फिर जो कुकीज़ होता है वो आपका स्टोर नहीं होता है, आपका कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता है। मान लीजिए आपने अपने भाई का फ़ोन यूज किया या फिर किसी घर वाले का फ़ोन यूज करके कुछ ऐसा चीज़ सर्च करके देखना चाहते हैं जिसका हिस्ट्री आप उसको शो नहीं करना चाहते हैं, तो इस मोमेंट में आप इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी हर एक चीज़ की जानकारी उस सेक्टर को पता नहीं चलता है। जैसे कि मान लीजिए किसी वेबसाइट पे आप पहुंचकर किसी चीज़ को सर्च किया तो यह एक डाकिए की तरह काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी पोस्टमैन के आपने लेटर दे दिया, लेकिन लेटर में क्या है उसको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन डाकिया और एड्रेस के बारे में उसको पता चल जाएगा कि आपने उस डाकिया को क्या दिया है और डाकिया को कहाँ तक लेके जाना है। तो इससे पता चल जाता है कि आपने उसको क्या दिया है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ है वही पता नहीं चलता है। तो सेम इनकॉग्निटो मोड ऐसे ही काम करता है। आप पर्दे के अंदर जो कुछ भी करते हैं उसको पता नहीं चलता है, लेकिन लोगों को पता चल जाता है कि आप घर के अंदर है, लेकिन घर के अंदर आप क्या करते हैं उसको पता नहीं चलता है। तो सेम इनकॉग्निटो मोड प्राइवेटली काम करता है, लेकिन आपका डाटा स्टोर नहीं करता है। अब मैं एक यूट्यूबर के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि यूट्यूबर के लिए किस तरह से यह काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने यूट्यूब को ओपन किया और प्राइवेटली आप किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब के लिए यह एक बेहतर ऑप्शन है कि आपका यूट्यूब का जो डाटा होता है वो स्टोर नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर है तो बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल रहता है, जो मेन पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर अगर आप यूट्यूब यूज करते हैं, तो अगर आप यूट्यूबर हैं तो अगर आप सोचते हैं कि मैं इनकॉग्निटो मोड में रख कर अपने वीडियोज़ की खुद की वीडियोज़ को, यानी कि अपने खुद की जो बनाई गई वीडियो है उसको आप प्ले करके देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इससे हमको कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर अपने यूट्यूब की वीडियोज़ को देखते हैं तो आपका वॉच टाइम तो बढ़ ही जाता है, लेकिन वॉच टाइम से आपका खुद की वीडियो पे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उतना कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो आपका जो CTR है वो बढ़ सकता है, आपके जो एडसेंस है उसका एडसेंस का CTR बढ़ सकता है, या फिर इनवैलिड क्लिक का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप अपने खुद की वीडियो, अपने मोनेटाइज वाले चैनल की वीडियोस को खुद से देखते हैं तो यही प्रॉब्लम आता है कि इनवैलिड क्लिक से आपका एडसेंस डिसेबल हो सकता है या फिर डीमोनेटाइज हो सकता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करके आप अपनी खुद की वीडियोस को प्ले करके खुद से ना देखें, इससे आपको प्रॉब्लम होगा। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि इनकॉग्निटो मोड में वीडियोस को प्ले करके खुद की वीडियो को अगर देखेंगे तो क्या होगा, इसलिए मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।